गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी पाल लाइफ स्टोरी। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। सो आज है मेरी फर्स्ट Q&A वीडियो। आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं फर्स्ट Q&A वीडियो अपने चैनल पर कर रही हूँ। और भाई आपका भी शुक्रिया जिन्होंने मुझसे सवाल करे। इस Q&A वीडियो में कुछ सवाल पहले भी हैं क्योंकि मेरी फर्स्ट Q&A वीडियो है, तो जो आपने पहले मुझसे सवाल पूछ रखे हैं वो सवाल भी मैंने इसी में ही लिख लिए हैं। ठीक है, तो आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी एक एक करके, क्योंकि ऐसा होता है पूछना तो कई लोग चाहते हैं लेकिन लिखने की हिम्मत कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो इसलिए सवाल जो भी हैं आपके वो मैंने लिख लिए। मैंने कल स्टोरी डाली थी, तो उसमें भी जिसके जो भी सवाल थे वो मैंने ले लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो, Q&A वीडियो। तो जितना होगा मैं पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगी, क्योंकि देखो आपने सवाल किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ऑनेस्टली जवाब दूं। तो पहला सवाल, मतलब काफी दिन का हो गया ये, तो मुझसे पूछा था। यार मैं नाम लिखना इसमें भूल गई। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिया, जिसने सवाल करा उसका नाम लिखा नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक फोन है। तो चलिए फिलहाल तो सवाल आप में से जितनों के भी मन का होगा वो हो जाएगा इसमें। तो पहला सवाल है, ये मेरी देवर की शादी के टाइम का है, तो लगभग एक महीने से ज्यादा क्या, आज 2 महीने हो गए पूरे। 4 तारीख को पूरे 2 महीने हो गए। तो ये मतलब मेरे देवर की शादी का ही है। इसमें पूछा था इन्होंने कि आप था कि आपने जो अपने देवर की शादी में लहंगा पहना था वो आपने कितने का लिया था और कहाँ से लिया था। ये मेरे पास 2-3 सवाल आए हुए हैं इंस्टा पे, तो मैंने सोचा मैं आप सबको बता देती हूँ, इनबॉक्स में जाके जवाब दिया नहीं जाता, तो इसलिए। तो जो मेरा लहंगा था वो 9,000 का था, लेकिन बताया तो उसने 16 का था, वो 16 का बताया था और वो हमें 9 का दे दिया था। स्टिचिंग वगैरह सब उसमें ही थी, ब्लाउज क्योंकि फुल ब्लाउज आते हैं तो सब फिटिंग वगैरह सब करके उन्होंने खुद से ही दी थी। तो वो मुझे 9 का पड़ गया था। बेगम पुल की मार्केट काफी बड़ी है और बस आपको फोटो दिखाने की जरूरत होती है, वो सेम ऐसा ही पीस आपको दिखा देते हैं, सेम ऐसा पीस। तो उसके अलावा हमने एक दुकान पे और देखा था, सेम पीस था लेकिन वो उसकी डुप्लीकेट था। उसमें ना तो उतना हैवीनेस थी, मतलब ना तो उतना हैवी था, ना उतनी कैन थी और ना इतने लेयर थे। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रख के खरीदें आप। तो जिस दुकान से हमने लिया है उस दुकान से पहले हमने एक जगह और ट्राई करा था, सेम पीस फोटो दिखा के। तो उन्होंने हमें सेम पीस दिखाया था, कलर भी सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन वो उसका डुप्लीकेट था। उसमें जो लेयर थे, मतलब जो कलियां थी लहंगे की, वो भी कम थी और कैन कैन भी इतनी नहीं थी। देखने में सेम लग रहा था और दुपट्टा भी सेम था, लेकिन वो इतना हैवी नहीं था जितना ये वाला था। ये हमें 9 का था और वो हमें बोल रहे थे कि मैं आपको 8 का दे दूंगा, उन्होंने ये बोला था हमें। लेकिन उस टाइम फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा लेयर थे नहीं, ना उतनी ज्यादा चमक थी। फिर मैंने सोचा कि 1-2 जगह मार्केट में और ट्राई करते हैं। तो फिर हमने वहां पे, जहां से मैंने लिया उस शॉप का मुझे नाम याद नहीं है, वहां पे देखा और वहां पे इतना हैवी था ना, ये बहुत ज्यादा हैवी भी है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है पहन के, बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब मैं इतने शौक से लेके आई थी, लेकिन मैं बीमार हो गई थी तो वो चीज़ देखो उतनी अच्छी नहीं लगती, जितने आप हेल्दी होते हो तब अच्छी लगती है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक बार फिर बता देती हूँ, जो लहंगा था वो 9,000 का था और ये मैंने मेरठ से ही लिया था। और इसमें एक सवाल और पूछा था मुझसे किसी ने कि जो मैंने सगाई में साड़ी पहनी थी वो साड़ी कहाँ से ली थी, वो कितने की थी। तो जो मैंने सगाई में साड़ी पहनी थी वो साड़ी भी मैंने मेरठ से ही ली थी, बेगम पुल से ही, और वो साड़ी 4,000 रुपए की थी। और आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो दूसरा सवाल जो है वो है, आप कहाँ से हो। तो ये मेरे से इंस्टा पे भी पूछा था और यूट्यूब पे भी पूछा था। तो आप कहाँ से हो ये चीज, तो ये मुझसे कल पूछा था इंस्टा पे, मैंने स्टोरी लगाई थी। तो मैं लड़की, तो मैं हूँ मुजफ्फरनगर से और मैं जो बहू हूँ वो हूँ मेरठ की। तो आप मुझे ये समझो कि मैं मेरठ से ही हूँ। मेरे ब्लॉग्स यहाँ से इसलिए जाते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ पिछले 1 महीने से, तो ज़्यादातर जो वीडियोज़ है मेरी वो यहीं की जा रही हैं, मुजफ्फरनगर की। लेकिन मेरा जो ससुराल है वो मेरठ है, तो जल्दी वहाँ की वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ की फैमिली तो आप सब देख चुके हैं, वहाँ की फैमिली भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। तो मेरी क्वालिफिकेशन मैंने तो अपने इंस्टा के बायो में भी दे रखी है। सो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने BJMC कर रखी है, MJMC कर रखी है और अब मैं LLB कर रही हूँ। LLB का भी लास्ट ईयर है इस बार।
तो बीजेएमसी का अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। तो पत्रकारिता में मेरा स्नातक हो रखा है और प्रास्नातक हो रखा है, यानी कि मेरी जो बैचलर है वो भी जर्नलिज्म से है और मास्टर्स है वो भी जर्नलिज्म से है। उसके बाद मैंने लॉ किया, क्योंकि शायद मुझे लगा कि मुझे लॉ कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने लॉ कर लिया। ठीक है। और उसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने नीचे लिख रखा है, वो ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है पढ़ाई से रिलेटेड। तो देखो मेरा फ्यूचर प्लान क्या है वो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि अगर मैं बता देती हूँ ना मेरे फ्यूचर प्लान क्या है तो वो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो एलएलबी करते हुए मैंने सोचा था कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन करूंगी, लेकिन मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मेरे हेल्थ इश्यूज आ गए, फिर मेरे देवर की शादी थी, तो बीच में मैंने छोड़ दी। और फिलहाल जुडिशरी में चीज कंपलसरी कर दी कि 3 साल की कोर्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है पीसीएस जे के लिए। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। ये भी वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं हूँ, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने लॉ में कदम रखा और अब मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मेरी एज कहाँ तक चली जाएगी, तो इसलिए अभी थोड़ा सा माइंड हो रहा है। लेकिन हाँ, तैयारी तो करूंगी, 3 साल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर देखो प्रैक्टिस हो जाती है मेरी तो मैं तैयारी करूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए घर वालों को मनाना पड़ेगा पहले, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी। तो जब घर वाले मान जाएंगे, घर वाला मान जाएगा, उसके बाद कोर्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तब तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर मैं पहले तैयारी करनी स्टार्ट कर दूंगी, घर से मुझे परमिशन ना मिली जाने की कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर सब चीजें वहीं पे ही खराब हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं क्या फ्यूचर में करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी चीजें बहुत सारी चल रही हैं दिमाग में, बट कहाँ पे रुकेंगी वो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। और चौथा सवाल ज्वेलरी से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो शादी वाली ज्वेलरी थी, जो मैंने देवर की शादी में पहनी थी, वो मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी। तो इस पे नज़र मेरी काफ़ी टाइम से थी, बहुत टाइम से थी। जब ये आई थी नई, तब से थी मेरी नज़र, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा था नहीं कि मैं उस ज्वेलरी को पहन सकूं। तो इसलिए देवर की शादी में फिर मैंने वो ज्वेलरी चूज़ करी। वो मुझे हैवी भी लगी काफ़ी, लेकिन देवर की शादी कहाँ, कभी कभी मतलब देवर की शादी रोज़ रोज़ थोड़ी ना होती है, और हूँ तो मैं भी बहू ही ना। तो इस वजह से फिर मैंने हैवी ज्वेलरी वो ले ली थी और पहन ली थी, और वो काफ़ी अच्छी भी लगी, सबको पसंद आई, घर में भी सबको पसंद आई थी, और मुझे भी अच्छी लगी। और आपने सवाल करा है तो आपको भी अच्छी लगी होगी। तो मीशो से थी मेरी ज्वेलरी, और जो दूसरी वाली ज्वेलरी थी वो मिंत्रा से थी। जो मैंने सगाई में पहनी थी वो ज्वेलरी मिंत्रा से थी। तो इनके रेट, जो मैंने सगाई में पहनी थी वो ज्वेलरी थी 2100 कुछ की। जो मैंने सगाई में ज्वेलरी पहनी थी वो 2100 कुछ की थी, 2170 की थी। और जो मैंने शादी में पहनी थी वो कम की थी, वो 650 या 660 कुछ ऐसी की थी। इस प्राइस की थी जो मैंने शादी में पहनी थी। उसमें इयररिंग था, मांग टीका था और चोकर था। सो ये था। फिर है होम टूर। तो भाई आपने होम टूर मुझसे मांगा तो था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने कहाँ का होम टूर मांगा, मतलब मायके का मांगा है या फिर आपने ससुराल का होम टूर मांगा है। और होम टूर तो मैं क्या ही दूँ, मतलब छोटा सा हमारा घर है, वो वीडियो में आपको दिख जाता है, तो उसमें होम टूर की ज़रूरत है नहीं। किचन भी दिख जाती है, जहाँ हम बैठे होते हैं वो रूम भी दिख जाता है, और बरामदे का भी दिख ही जाता है व्यू। तो इसलिए मैं क्या, मुझे समझ नहीं आया कि आप कहाँ का होम टूर मांग रहे हैं, ससुराल का होम टूर मांग रहे हैं या मायके का। सो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं एक होम टूर की वीडियो बना दूंगी। अगर आप यहाँ का होम टूर मांगोगे मायके का, तो उसकी तो मैं वीडियो जल्दी बना दूंगी, और अगर आप ससुराल का होम टूर कहोगे तो शायद उसके में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है। और अब सवाल आता है, ये तो मेरे किसी अपने का ही है मतलब मैंने स्टोरी डाली थी ना, तो उन्होंने भी सवाल पूछ रखे हैं, तो उनको भी जवाब देना बनता है भाई, वो भी देखते हैं वीडियो। बीमार रहने पर भी आप खुश कैसे रह लेती हैं, ये सवाल। तो बीमार रहने पर मैं खुश, देखो वीडियो में थोड़ी देर के लिए खुश कोई भी रह सकता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से मैंने योगा स्टार्ट करा है, मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा है, हाँ मैं खुश रहने लगी हूँ, क्योंकि मैं अब अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। मुझे लगने लगा है कि हाँ, अगर हम खुद से प्यार करेंगे तभी कोई हमसे प्यार करेगा, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारा कोई ना तो ध्यान रखेगा, ना कोई हमसे प्यार करेगा। तो बीमार जब मैं रहती थी, जब मैं खुश नहीं रहती थी, ये बात है, बिल्कुल नहीं रहती थी, क्योंकि अगर मैं खुश रहती तो मैं बीमार रहती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम होती है जो यहाँ से जुड़ी होती है, मतलब मैं सोचती ज़्यादा हूँ, टेंशन ज़्यादा लेती हूँ, तो इस वजह से मैं बीमार हो जाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ या ज़्यादा
दिमाग पे जोर दे देती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। अदरवाइज अगर मैं खुश रहती हूँ तो मैं मोटी भी हो जाती हूँ और मैं फिर खुश ही रहती हूँ। जैसे कि पिछले 12-13 दिन से मैं रेगुलर योगा कर रही हूँ, तो अब मैं खुश रहने लगी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने आप से प्यार करेंगे तभी हम खुश रह पाएँगे। अपने लिए सब चीज़ें करेंगे क्योंकि कई बार हम दूसरों को खुश करते रहते हैं लेकिन अपनी तरफ ध्यान नहीं देते कि हमें अपने आप को भी खुश रखना चाहिए। चाहे हमें वो चीज़ अच्छी लगे या ना लगे लेकिन सामने वाले को अच्छी लग रही है इसलिए हम वो चीज़ें करते रहते हैं और मेंटली प्रेशर लेते रहते हैं। तो एज़ अ वीमन मुझे लगता है कि मेंटली प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अपने लिए जियो, अपने लिए खुश रहो। पर बशर्ते बशर्ते कि आप दूसरों को भी परेशान ना करो और दूसरे को भी दुखी ना करो, अपने एक्शंस के थ्रू। तो ये चीज़ है। फिर एक सवाल और है, ये तो मेरे भाई का है, मामा के बेटे का। उसने मुझसे पूछा कि शादी के बाद इतनी बीमार क्यों रहने लगी? तो इस सवाल का जवाब मैं क्या दूँ? भाई शादी होगी, गृहस्थी की टेंशन सब लेते हैं। तेरी शादी अभी हुई नहीं है इसलिए तुझे पता नहीं है। जब तेरी शादी हो जाएगी तुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों मैं इतनी बीमार रहती हूँ। तो शादी के बाद देखो 80% वीमेंस शादी के बाद में बीमार रहना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि गृहस्थी की टेंशन सबको होती है और कहीं न कहीं लेडीज़ थोड़ी-सी जो लेडीज़ का जो हार्ट होता है वो थोड़ा-सा मोम का होता है, तो उसे चीज़ें लगती भी जल्दी हैं, चुभती भी जल्दी हैं। तो गृहस्थी आ गई है भई मेरी, तो मैं थोड़ी-सी टेंशन ले लेती हूँ, तो मैं बीमार हो जाती हूँ। जब घर थे तो घर की तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कोई कुछ कहता था तो उसको बोल देते थे, सुना देते थे। अब शादी के बाद हर किसी को सुनाया नहीं जाता, हर किसी को कुछ कहा नहीं जाता। तो शादी के बाद इतनी बीमार का मुझे वैसे पता नहीं है बट रहने लगी हूँ तो क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आता। इसने एक चीज़ और बोली थी कि शादी के बाद तू इतना बीमार क्यों रहने लगी? सास ज़्यादा काम कराती है क्या? तो देख भई, काम आजकल सबके घर में कुछ रहा नहीं है ज़्यादा, तो काम का ऐसा कोई प्रेशर है नहीं। काम का प्रेशर जो आता है वो शरीर पे आता है। मेरे तो दिमाग पे चीज़ें चल रही हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दिमाग पे घर कर गई होंगी। बाकी मुझे पता नहीं। मुझसे पूछा था कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी हेल्दी है, आप अपने फेस पे क्या लगाते हैं? तो मैं अपने फेस पे रेगुलर डेली बेसिस पे तो मैं सिर्फ ये वाली क्रीम लगाती हूँ, क्या नाम है इसका, पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी, ये वाली। नहा धो के जब मेकअप करते हैं तो ये वाली क्रीम लगाती हूँ। क्रांति लेप आता है पतंजलि वालों का, वो लो, वो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको एलोवेरा जेल में मिलाओ और अपने चेहरे पर लगा लो। लगभग 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद उसे पानी से धो लो या ऐसे ऐसे करके छुटा लो। तो मैं वो लगाती हूँ मंडे टू मंडे। और कभी कभार वो साल 6 महीने में चंदन पाउडर लगा लिया मुल्तानी मिट्टी में मिला के, बस और कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। और शादी से पहले मेरे चेहरे पे कुछ निशान थे क्योंकि देखो एक एज में पिंपल्स सबको होते हैं, तो मेरे चेहरे पे भी कुछ निशान थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ही अच्छी घरेलू नुस्खा बताया था, बहुत अच्छा, मतलब इतना वर्क करता है ना। आपका जो फेस पे, अगर आपका फेस डल है तो मतलब रंग भी थोड़ा साफ होने लगता है। तो मेरी मम्मी ने बताया था मुझे, गोले का तेल और जो दही होती है ना उसको मिक्स करके चेहरे पे लगाओ और थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाओ, ये बताया था मेरी मम्मी ने। और देखो मेरे चेहरे पे कोई निशान नहीं है, मतलब मुझे पिंपल्स हुए हैं और बहुत मोटे मोटे पिंपल्स हुए हैं, लेकिन मैंने सही टाइम पे ध्यान दे लिया। मैंने क्या, मेरी मम्मी के काम है ये सब, तो मेरी मम्मी बहुत ध्यान रखती थी मेरे चेहरे का, तो वही किया है मैंने। और उसी दौरान मुझे किसी ने क्रांति लेप बता दिया था शादी से पहले ही, तो शादी से पहले ये 2 चीज़ें करी है मैंने, तो इसलिए शायद मेरा चेहरा ऐसा है। वैसे सच में मतलब कुछ नहीं लगाती मैं अपने चेहरे पे। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो अगर किसी को दही से एलर्जी है, किसी-किसी को दही से एलर्जी होती है, अगर आपके चेहरे को दही से एलर्जी है, तो आप अपने चेहरे पे उसे बिल्कुल भी ना लगाएँ। क्योंकि होती है किसी-किसी को, मेरे चेहरे पे नहीं होती, मुझे एलर्जी नहीं है दही से, तो मैं लगा लेती हूँ, ठीक है? तो मेरे सिर्फ यही नुस्खे हैं और मंडे में मैं आपको क्रांति लेप वाला नुस्खा करके दिखा दूँगी, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो है मेरे बालों को लेकर कि आपके बाल इतने हेल्दी कैसे हैं मानसून में भी? तो देखो मानसून में सबका हेयर फॉल होता है, कम या ज़्यादा, लेकिन हेयर फॉल सबका होता है, ठीक है? और बालों के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, बालों के लिए तेल के नाम पे मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, घर का सरसों का तेल। और शैम्पू के नाम पे मैं क्लिनिक प्लस या फिर वाटिका, 2 शैम्पू मुझे सूट आते हैं, इन्हीं को यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई शैम्पू यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सूट नहीं आता, ना तेल सूट आता, मेरे सिर में दाने हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहते हो, मतलब अब ध्यान नहीं रखती लेकिन पहले मैंने काफ़ी ध्यान रखा है अपने बालों का, तो उसके लिए मैं हफ्ते में एक दिन तो मैं लगाती थी प्याज का रस, उसमें गोले का तेल लगा के, मतलब पूरा यहाँ से लेके नीचे तक जहाँ तक आपके बाल है वहां तक लगाओ पूरा। उसको लगभग आपको 1 या 1 डेढ़ घंटे के लिए रखो, फिर अपने बाल धो लो। बहुत अच्छे बाल, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतने सिल्की इतने अच्छे बाल हो जाते हैं ना, बहुत अच्छे। और दूसरी चीज, हफ्ते में एक दिन तो ये करो, और हफ्ते में एक दिन लगाओ दही, पूरे सर में ऊपर से लेके नीचे तक दही लगाओ, और उसको बांध के छोड़ दो लगभग 1 डेढ़ घंटे के लिए, फिर बाल धो, शैम्पू से बाल धो, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। और झड़ने के नाम पे बस 1 या 2 बाल झड़ता है, मेरे साथ तो यही होता था। सबकी स्किन अलग होती है, तो अगर देखो आपको दही से एलर्जी नहीं है, आपको प्याज से एलर्जी नहीं है, तो ये आप ये यूज करना। मुझे नहीं है, मुझे शैम्पू से, तेल से, इनसे दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं लगाती, ना चेहरे पे लगाती, ना सर पे लगा सकती, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है मेरी। फिर आती है मेरी शादी की। किसी ने मुझसे पूछा था, क्योंकि मेरी एक वीडियो 275 के चली गई है और एक चली गई है 16 मिलियन इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे मुझसे किसी ने कहा था कि आपकी शादी कब हुई और कितने साल हो गए, आपकी शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी। तो भाई मेरी जो शादी थी वो प्रॉपर अरेंज मैरिज थी, और मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, चौथा साल चल रहा है। आप कह सकते हो कि 3.5 साल हो गए मेरी शादी को, फरवरी में पूरे जनवरी में, सॉरी 27 जनवरी को पूरे 4 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। ठीक है, तो एक है, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मुझे कह रही है, टीना, वो मुझे कह रही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप भी मुझसे प्यार करती है। हाँ भाई, मैं आपसे प्यार करती हूँ, जब भी तो तू मेरी फ्रेंड है, मैं तेरे से प्यार करती हूँ। कह रही मुझे आई लव यू बोल, ठीक है, आई लव यू टीना। ठीक है, मैं तुझे प्यार करती हूँ तो तभी मेरी फ्रेंड है, अगर मैं तुझे प्यार ना करती तो तू मेरी फ्रेंड कैसे होती बता। आ गई मैं पूरे मुजफ्फरनगर में। ठीक है, और अब है एक सवाल, ये है जिसमें इन्होंने पूछा है कि आपको क्या हुआ है। ये तो कुछ सवाल इनबॉक्स के भी हैं, तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको क्या हुआ है। तो मुझे जो दिक्कत है वो हार्मोन्स इम्बैलेंस और विटामिन डी डेफिशिएंसी की है, बहुत ही ज़्यादा। जो मेरा विटामिन डी था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, मतलब 75 होना चाहिए, और वो बस 12 बच गया था। उसकी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास में, अगर आप कहोगे तो मैं रिपोर्ट्स दिखा दूंगी। बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और मेरी बीपी बिल्कुल डाउन रहने लगी थी, बिल्कुल डाउन, मतलब 30 मतलब 40 तक चली जाती थी। 30 तक तो नहीं, खैर 30 ज़्यादा हो जाएगा, 40 तक चली जाती थी। तो कई बार तो मैं एडमिट हो चुकी हूँ। सो अब जब दवाइयाँ खाते खाते 3 महीने हो गए, तो मेरा मन किया कि नहीं, अब दवाई नहीं खानी चाहिए, और हॉर्मोन्स इम्बैलेंस के लिए योगा मैं ट्राई कर रही हूँ, एक्सरसाइज ट्राई कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट मिलते हैं तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। और विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए सुबह की धूप ले रही हूँ, और प्लस में कुछ सप्लीमेंट्स चल रहे हैं जो विटामिन डी के लिए कंपलसरी होते हैं, वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, सो यही थे आज के मेरे Q&A वीडियो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे लिख सकते हैं, इनबॉक्स में लिख सकते हैं। सो अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं इनबॉक्स में जवाब दे दूंगी, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं आपको फिर किसी दिन वीडियो के थ्रू महीने 1.5 महीने में जवाब दे दूंगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।